अराउंड 52% ऑफ द स्टूडेंट जो कि स्टडी वीज़ा के थ्रू एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी दूसरे मुल्क जाते हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, इन लेस देन 6 मंथ ऑफ द ड्यूरेशन वो या तो अलोन फील करते हैं या फिर वो डिप्रेस फील करते हैं। ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये फिर उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, जो कि फिर एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ से, या फिर उनको प्रोफेशनल हेल्प साइकेट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की सीख करनी पड़ती है, और उनकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च की गई हैं, काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ हैं और काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इस सिचुएशन पे। लेकिन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर जो है वो है कि टाइम मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल ना होना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट उनको आती नहीं है जब वो एज अ स्टूडेंट आते हैं इंटरनेशनल, और क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उनका ब्लॉकेड हो जाता है आपकी लाइफ में, और आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है फिर वो जो होती है अफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ होता है, एक आप इस तरह के माहौल में हुए होते हैं। आज की इस वीडियो में आज आपको ऐसी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बता रहा हूँ कि अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं पे भी जाते हैं, ये स्किल इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, और आपकी जो काम है वो भी होते रहेंगे, और आपको ये जो ब्लॉकेड है, ये जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, ये फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप भी एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आज काफ़ी हेल्पफुल होने लगी है। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर डिटेल्स मिल रही होंगी, हर किसी के पास अपनी अपनी स्किल्स होंगी और वो आपको बता रहा होगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जो मैं आपको आज स्किल बता रहा हूँ ये एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो कि मैंने खुद इंप्लीमेंट की, और मुझे पर्सनली लगता है कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये स्किल्स ज़्यादा हेल्पफुल हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर टिप्स जो कि आपको कहीं से भी मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रूल पता होना चाहिए, वो रूल है 1 मिनट और 5 मिनट रूल। ठीक है, बिफोर आई गो इनटू ऑल द डिटेल्स कि किस तरह आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो है 1 मिनट और 5 मिनट रूल। ये वो तमाम काम हैं ऑल योर कोर्स जिसको चाहिए करने के लिए 1 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, जो कि कर सकते हैं उसके अंदर। मैं पर्सनली अगर आपको एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये वो तमाम काम है जो कि आपका एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है, और ये ही आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने बर्तन धोने हैं, इसको बर्तन धोने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए। लेकिन आपके बर्तन जो है वो आपके सिंक में पड़े होंगे और आपको सुबह से हो रहा होगा कि यार मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने बर्तन धोने हैं। वो एक चीज़ आपके माइंड में सवार है, लेकिन वो आप बर्तन धोते नहीं हो। कितना टाइम लगता है उस बर्तन को धोने के लिए? 5 मिनट्स। इस तरह बहुत सी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल आपने कचरा फेंकना है, ठीक है, आपने कोई प्लेट उठा के किसी और जगह सिंक में रखनी है, कितना टाइम लगेगा इसको? 1 मिनट का टाइम। ठीक है, लेकिन आपने अगर नहीं किया होगा तो आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा सवार होगी कि यार मैंने ये करना है लेकिन मैंने नहीं किया, वो भी करना है, बर्तन भी धोने हैं। ये जो 1 मिनट और 5 मिनट वाले काम होते हैं ये हमेशा आपके माइंड में नॉइज़ होती है जो कि आपको हर वक्त चुभ रही होती है, लेकिन आप क्योंकि इसको करते नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा इनका पलंदा बन जाता है जो कि ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो 1 मिनट एंड 5 मिनट रूल ये है कि ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसको करने में आपको 1 मिनट चाहिए या 5 मिनट चाहिए, तो जब भी आपके माइंड में ख्याल आए, ठीक है, कि भाई ये चीज़ करनी है, आप फटाफट उसको करें। मिसाल के तौर पे आप बेड पे बैठे हुए हैं और आपको माइंड में ख्याल आया कि यार मैंने अभी जाके बर्तन धोने हैं, ठीक है, आप जल्दी उसी वक्त उठें और बर्तन को धो लें। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपका काम उसी वक्त हो जाएगा। आप उसको बाद के लिए ना रखें, सही है। सिमिलरली 1 मिनट के काम के लिए आपको कचरा फेंकना है, आप फटाफट उठें, 1 ही मिनट का काम है, जाके कचरा को फेंक दें। तो जैसे ही आपके माइंड में ये थॉट आती है 1 मिनट और 5 मिनट वाले काम के लिए, तो आप उसी काम को उसी वक्त कर लें, उसको बाद के लिए ना छोड़ें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बाद में अफेक्ट कर रही होती है जब इनका बहुत ज़्यादा काम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बर्तन भी धोने हैं, आपको चीज़ें गर्म करनी है, लेट्स से इन सब के लिए 5 मिनट जब आप लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होगा। तो माइंड में रखें हमेशा 1 मिनट और 5 मिनट के काम के लिए आपको कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वक्त उठें, उसी वक्त करें जैसे ही आपके माइंड में ख्याल आता है। अगर मैं आपके साथ सेकंड टिप की बात करूं, वो है वो तमाम काम जिसको आपको करने के लिए टाइम चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप हमेशा वीकेंड चूज़ करें अपने नेक्स्ट वीक को प्लान करने के लिए। एक लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटाइज
करना, ठीक है, प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाना। और उसके अंदर आप अपने गोल्स लिखें कि भाई आपने नेक्स्ट वीक में क्या क्या काम करने हैं। मिसाल के तौर में आपने लॉन्ड्री करनी है, लॉन्ड्री को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, आपको सफाई करनी है, आपको कुछ पार्ट टाइम काम करना है, आपको एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है। ये वो तमाम काम हैं जिसको आपको प्रॉपरली प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सो ये वो तमाम काम आप जो है वीकेंड पे एक लिस्ट बनाएं, और लिस्ट इस हिसाब से बनाएं कि आप अपने सारे गोल्स लिखें जो कि आपके नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए आपको करने हैं। और उसमें आप लिस्ट बनाएं कि आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी लेट्स से ग्रोसरी शॉपिंग है। ऑब्वियसली आपके पास ग्रोसरी नहीं होगी तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे। सो ग्रोसरी शॉपिंग है, लॉन्ड्री है, एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी है, आपका पार्ट टाइम का काम है। तो आप वो सारी एक लिस्ट बनाएं, उसको प्रायोरिटाइज करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपकी लिस्ट बनेगी तो आपको मालूम होगा कि अच्छा ये मेरा वीकेंड और वीक का एजेंडा है। तो आप जब भी आपको टाइम मिल रहा होगा, जैसे ही आप प्लान कर रहे होंगे तो आपके सामने होंगी ये चीज़ें जिसको आपको फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा। तो ऐसा कुछ आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा कि फिर आपको पता ना हो कि यार ये एक चीज़ है जो कि आपको कहीं से करनी पड़ गई और आपने इनिशियली प्लान नहीं की थी। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी और आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर पाएंगे उस लिस्ट को और वो टास्क को और वो कोर्स को। अब जब ये सेकंड टिप आप जब लिस्ट बनाएंगे तो थर्ड टिप ये आप अपने वीक को प्लान करें कि आपने किस तरह इस पूरे लिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको करना है। मिसाल के तौर पे आपका पार्ट टाइम काम है, आपकी किसी किसी जगह पे जॉब लगी हुई है, अब उसकी कुछ ना कुछ टाइमिंग फिक्स्ड होगी, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने सुबह 9 से शाम के 5 तक आपने वीकेंड पे काम करना है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन दैट टाइम। अब क्या कर सकते हैं कि आप अपनी काम को उसके अराउंड इवॉल्व करें। मिसाल के तौर पे आपने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है और आपने काम 5 बजे तक करना है, ठीक है। आपको पता है कि ग्रोसरी स्टोर जो होते हैं वो 8 से 9 बजे तक ओपन होते हैं। तो जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है आप घर आने के बजाय आप ग्रोसरी शॉप जाएं और वहाँ पे आप अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये आप एक चीज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री करनी है, लॉन्ड्री आप रात को भी कर सकते हैं, लॉन्ड्री का मसला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लॉन्ड्री करनी है लेकिन आप जो है काम से आए फिर आपने लॉन्ड्री की फिर आप ग्रोसरी की ले जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रोसरी का स्टोर बंद हुआ होगा। तो आप लॉन्ड्री को तो घर में कर सकते हैं रात के वक्त भी, हाँ, लेकिन अगर लॉन्ड्री आपको बाहर करनी है तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली प्लान भी कर लें। सो ये इस तरह आपने फिर अपना वीक जो है वो आपने प्रॉपरली प्लान करना है कि लेट्स से वीकेंड पे आपने पार्ट टाइम काम करना है तो आप वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं कर सकते। आप रात के वक्त क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप लेट्स से ट्यूसडे को आपकी क्लासेस कम होती हैं तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपने कहीं खेलना है, आपने दोस्तों के साथ सोशल गैदरिंग करनी है, मिलना है, तो वो कौन से दिन में आप कर सकते हैं। तो वो फिर आप अपने पूरे वीक को प्रॉपरली आप प्लान कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये थी टिप 3। अगर मैं आपके साथ टिप 4 की बात करूं वो है आपकी जो ब्रेक होती है बिटवीन द क्लासेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। काफ़ी लोग इसको जो है ना इतना सीरियस नहीं लेते और कहीं पे बैठ कर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें वो आप तमाम काम करें जो कि आपने आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दोस्तों को कॉल करनी है या फिर आपने फैमिली को कॉल करनी है। ये जो ब्रेक बिटवीन द क्लासेस है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम होता है जो कि लोग वैसे ही इसको ज़ाया कर लेते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे सोशल मीडिया वीडियो बनानी है तो मैं इन बिटवीन द जो क्लासेस होती है उसको प्लान आउट करता हूँ। मैंने किसी से बात करनी है, किसी को मैसेजेस का रिप्लाई करना है, किसी के साथ कॉल करनी है, तो मैं उसको जो है उस बिटवीन द क्लासेस जो है उसको प्लान करता हूँ। ये वो तमाम काम हैं जो कि आप ईजिली कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, रिमोटली कर सकते हैं, आपको फिजिकली प्रेजेंस नहीं चाहिए होती। तो ये तमाम डिजिटल मीडिया वाले जो काम हैं ये आप बिटवीन द क्लासेस कर सकते हैं। टिप 5 अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको टाइम चाहिए उसके लिए, लेट्स से घंटा बात करनी है, तो आप क्या करें, आप यूनिवर्सिटी अगर जा रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी जाते हुए यूजली अगर हम वॉक करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ तो आप उस टाइम को अच्छे तरीके से कंज्यूम करें। यूजली उस पर लोग क्या करते हैं कि लोग जो है सॉन्ग सुन रहे होते हैं या फिर वैसे ही चहलकदमी तो हो रही होती है लेकिन सॉन्ग्स वगैरह वैसे ही रैंडमली चीज़ों को देख रहे होते हैं। बेहतर ये है कि आप उसमें लॉन्ग कॉल्स को प्लान करें। आपने अगर किसी के साथ बात करनी है, किसी क्लाइंट के साथ बात करनी है, किसी दोस्तों के साथ बात करनी है, तो वो जो लॉन्ग वो वॉक्स हैं उसको आप
प्रोडक्टिव काम में उसको यूटिलाइज़ करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि लोगों को पता नहीं होती और लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। लोग क्या करते हैं, लोगों को समझता लगता है कि यार ये बस जो है ना टाइम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप किसी भी टाइम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह चीज़ों को प्लान किया हुआ है। अगर मैं आपके साथ फिफ्थ टिप शेयर करूं, वो ये होती है कि मल्टीटास्किंग लोग बहुत करते हैं। लोगों ने आपको बताया होगा कि यार मल्टीपल चीज़ों को एक टाइम पे, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूं और मैं पर्सनली समझता हूं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कि बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें मल्टीटास्किंग को। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं उसमें मसला ये होता है कि आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा चीज़ों में डाइवर्ट हुई होती है। हाँ, लेकिन अगर आपकी ऐसी मल्टीटास्किंग जहाँ पे आपकी अटेंशन नहीं चाहिए आपको इतनी, मिसाल के तौर पर आपने लॉन्ड्री करनी है और आपने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, आपने लॉन्ड्री को मशीन में डाल दिया, आपके पास टाइम है, आप जाके ग्रोसरी कर सकते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग हो सकती है। लेकिन लेट्स से आपने एग्जाम देना है और आपने कोई और चीज़ करनी है, वो दो टाइमों में नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपने कोई और चीज़ करनी है। सो आपने देखना है कि कहाँ पर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और कहाँ पर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। यूजुअली मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप मल्टीटास्किंग करें अगर आपके कोई इस तरह चीज़ है जहाँ पर आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मिसाल के तौर पे आपने क्विज़ेज़ या प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपका जो सिंपल काम होगा वो इतना ड्रैग आउट हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें से लूज़ कर जाते हैं। तो इंटरेस्ट लूज़ करने की वजह से फिर आपका जो होता है ना प्रोडक्टिविटी कम होती है, और जिसकी वजह से आपका टाइम अगर 1 घंटा लग रहा हो तो उस काम को करने के लिए आपको 5 घंटे रिक्वायर्ड होंगे। सो जहाँ पर मल्टीटास्किंग हो सकती है वहाँ पे करें, लेकिन जनरली जहाँ पर अटेंशन चाहिए होती है, जहाँ पे आपको अपना माइंड यूज़ करना है, वहाँ पे मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। इसके बाद अगर मैं आपके साथ लास्ट टिप शेयर करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि इट हेल्प्स मी अ लॉट, वो ये है कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पर आपकी अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम प्रिपेयर करना हो या फिर आपने प्रेजेंटेशन के लिए, मोबाइल का एयरप्लेन मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोबाइल का एयरप्लेन मोड आपका ऑन नहीं है तो मसला ये होता है कि हर 2 मिनट बाद अगर आपको कोई भी चीज़ आती है तो यू हैव दिस इन योर माइंड कि यार मैंने वो चीज़ देखनी है, मैंने रिप्लाई करना है, मैंने कमेंट को लाइक करना है, मैंने इंस्टाग्राम जाके देखना है। सो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। वो अगर आप माने या ना माने तो वो आपके माइंड पे सवार होता है और आपकी अटेंशन को अफेक्ट कर रहा होता है। तो जहाँ पर भी आपको टाइम चाहिए, जहाँ पे आपको अटेंशन चाहिए, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा दें थोड़े टाइम के लिए। घंटा भी अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि आपकी जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी। डिस्ट्रैक्शंस आपके टाइम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। सो एयरप्लेन मोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो वो तमाम टिप्स थी जो मैं बिलीव करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं किसी भी मुल्क में। अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो आपका जो टाइम है वो काफ़ी अफेक्टिवली यूज़ होगा। क्योंकि मसला ये होता है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप मल्टीपल चीज़ें आपको करनी होती हैं। आपको अपना खाना भी बनाना होता है, आपको लॉन्ड्री भी करनी होती है, आपको अपना ख्याल भी रखना होता है, ठीक है, आपको हर जगह सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी होती है, आपको एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं, आपको पार्ट टाइम काम भी करना होता है। जब इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ होता है, तो फिर आपका जो है ट्रैक से उतरना काफ़ी आसान हो जाता है और आपका जो डिप्रेस होना है और अलोन होना है, फील करना है, वो काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि आप अपने अपनों से दूर होते हो। सो जब तक आप सही तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं रख पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। इसके अलावा भी काफ़ी टिप्स हैं, इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।